नमस्कार, मैं भूमि मौर्य और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जहां पर चुनावी माहौल छाया हुआ है। चुनाव की स्थिति है इस वक्त और अभी हाल ही में 17 फरवरी को नामांकन हुआ है और 25 फरवरी को इस बार के चुनाव होने हैं। विद्यापीठ का चुनाव वैसे तो पूरे बनारस में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है और यहाँ पर भी छात्र नेता काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो आइए एक ऐसे ही छात्र नेता अभय शक्ति सिंह, जो इस बार महामंत्री पद के प्रत्याशी के लिए उठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार विद्यापीठ में क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी माध्यम से लोगों के बीच मेरी बात रखने की सुझाव दे रहे हैं। मेरा नाम अभय शक्ति सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। मुझे तो बेसिक जब मैं आया था पहली बार विद्यापीठ में, तो मुझे क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी कि जब मेरा एडमिशन हो गया, फॉर्म फिल करने के कहाँ जमा करना है, ये सब प्रक्रिया नहीं। एक हेल्प डेस्क लगना चाहिए हर फैकल्टी की वजह से। मानविकी में एक हेल्प डेस्क रहना चाहिए स्टूडेंट के लिए, समाज पर रहना चाहिए, बीएससी के पास रहना चाहिए, बीकॉम के पास एटलीस्ट 4-5 हेल्प डेस्क रहना चाहिए स्टूडेंट के लिए, कि कोई स्टूडेंट नया आया है, पूछताछ केंद्र जिसे कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहे वहाँ से ले सकता है वो। ये थी। दूसरी, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती थी। तीसरी, बाहरी लोग बहुत ज़्यादा आते थे, उस पर प्रतिबंध लगाना। ये 3 चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा समस्या होता था। तो अभी कोरोना काल की हम बात करें तो प्रचार प्रसार में आपको किन किन प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या बाधाएं आईं? जी, कोरोना का जैसे कोविड चल रहा है, इसमें कोविड के दौरान आप जानते हैं कि छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग बना कर जाएँ और मास्क लगा प्रचार करना। हम लोग सब जगह क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है। कोरोना के रहते ये तकलीफ मतलब परेशानी हो रही है हम लोग को कि पहले क्या होता था कि हम लोग कैंपेनिंग के दौरान ज़्यादा क्लास में स्टूडेंट से हम लोग बात करते थे, हैंडशेक वगैरह सब चीज़ हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए सब स्टूडेंट से मिलना है, तो थोड़ा इसी का मतलब प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा थोड़ा। मेरा अगला सवाल ये है कि हर बार ये होता था कि विश्वविद्यालय के बाहर भी प्रचार प्रसार होते थे, लेकिन ये दायरा इस बार सीमित रखा गया है, यानी कि विश्वविद्यालय तक ही रखा गया है। तो उस अकॉर्डिंग हमें आपको क्या क्या कैसा समर्थन मिल रहा है छात्रों से? जी, ये इसलिए बाहर का विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रचार प्रसार बंद कर दिया है क्योंकि पहली बात तो छात्र संघ कराने के जिला प्रशासन पक्ष में नहीं था, लेकिन हम पूरे छात्र नेताओं भाइयों ने धरना दिया। फिर उसके बाद पक्ष में आया तो उनका कुछ रूल्स लगा दिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि बैनर पोस्टर जाने लगना चाहिए, आप लोगों का बाहर जो एडवर्टाइजमेंट वो बनना चाहिए, क्योंकि प्रशासन बहुत ज़्यादा उतना नहीं मौजूद है इन लोगों के पास। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि ग्राम प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव आने वाले हैं, उसके कारण प्रशासन उतना व्यस्त है, इसलिए वो बाहर एडवर्टाइजमेंट बंद कर रहे हैं ताकि बाहर किसी 2 प्रत्याशी हैं एक ही पद पे तो उनके मतभेद ना, उनके समर्थकों के बीच मतभेद ना हो ज़्यादा। इसको देखते हुए बाहर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बंद कर रखा है। एक सवाल जो कि सबसे पूछा जाता है, छात्र नेता चुनाव से पहले तो तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो बाद में उन वादों को भूल जाते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको बता दूं, मैं तो यहाँ वादा करने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं वादा करूँगा कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मैं यहाँ पे कोशिश करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है वादे टूट जाते हैं पर कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो विद्यापीठ की अगर बात करें तो यहाँ पे घटनाएं घटित होती रहती है, जिसके कारण छात्रों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, माहौल बिखर सा जाता है। तो विद्यापीठ के एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करेंगे? जितने भी बाहर के लोग आते हैं यहाँ, बाहर के लोग कह सकता हूँ, जैसे जो स्टूडेंट यहाँ के नहीं हैं या पहले के स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ से पूर्व अधिकारी रहे हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन जो बाहरी आते हैं, जो कैंपस से जिनका नाता कुछ नहीं है, वो बाहर कहीं इधर उधर भैया कहने पे आ गए, उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। क्लासेस में घुस को लोग बैठते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्लासेस करने में डिस्टर्ब करते हैं वो लोग, इन चीज़ों को एकदम बंद करना चाहिए, पूरा रोक देना चाहिए। तो अगर आप छात्र संघ चुनाव जीत जाते हैं तो आप विश्वविद्यालय के लिए और छात्रों के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको पहली बार बताया था कि पूछताछ केंद्र, इसके लिए पूछताछ केंद्र की मैं व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरा, जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो हॉस्टल नहीं ले पाते हैं, तो पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके लिए सिटी बस फ्री करवाना। अगर सिटी बस फ्री हो जाएगा तो क्या होगा कि वो अगर हॉस्टल नहीं ले पा रहे हैं, कोई चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर का रहने वाला तो चाहेगा तो 2 घंटे का बस पकड़ेगा, बैठेगा, फ्री में आएगा, कैंट उतरेगा, क्लास करेगा और वापस घर चला जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, प्लेसमेंट फैसिलिटी। विद्यापीठ की प्लेसमेंट फैसिलिटी 0 लेवल है। यहाँ के साइंटिस्ट यहाँ के वीसी टी.एन. सिंह, जो कि भारत में कहे 3रे नंबर पे आए थे साइंटिस्ट ग्रुप में, लेकिन कि यहाँ की प्लेसमेंट फैसिलिटी एकदम 0 है, 0 लेवल पे। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर की राजनीति काफ़ी मशहूर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
जी, पिज़्ज़ा बर्गर की राजनीति कहते हैं तो बहुत छात्र नेता नहीं करना चाहते, यहाँ के स्टूडेंट को सुधार करना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है इससे सच में कुछ असर होता है? नहीं, इससे असर नहीं होता। मेरा मानना है खाओ सबकी, लेकिन दिल जिसको गवाही करे उसे आप चूज़ करिए। जिसको आपको लगता है कि जिसे आपको लगता है कि कर सकता है वो अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। जिसको आपको लगता है कि नहीं जो बात कर रहा छात्र नेता वो कर सकता है उसको चुने। पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने में तो बहुत कुल मिलेंगे, लेकिन जो कार्य असली करे उसको आप चुनिएगा। मेरा मानना ये है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखते हैं? भविष्य तो कोई नहीं देखता है किसी का, तो मैं तो भगवान तो हूँ नहीं कि अपना भविष्य बता दूँ। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो कार्य कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। भविष्य की मुझे चिंता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी अभय शक्ति सिंह जी, और इन्होंने अपने मुद्दे गिनवाए और बताई कि अगर ये छात्र संघ चुनाव जीत जाते हैं तो छात्रों के लिए क्या क्या करेंगे। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ मैं भूमि मौर्य, देखते रहिए सिर्फ समाचार।